क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्षमा चैनल में आज आगरा में विराजमान पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने शंका समाधान में कहा कि यदि किसी ने हमारा सहयोग दिया है और उसके पैसे को वापस नहीं लौटाना तो समझ लेना वह एक भव तक नहीं 10-10 भवों तक भिखारी बनेगा और भीख भी नहीं मिलेगी। सुनिए पूरा शंका समाधान। अपनी ही समाज का कोई समृद्ध व्यक्ति किसी जरूरतमंद का पैसा हड़प ले और उसकी जब शकल देखो तो अपने आकुल व्याकुल परिणाम हो तो उन परिणामों को कैसे संभालें और उसे भी कोई पाप लगेगा क्या? देखो, किसी भी जरूरतमंद का पैसा, क्या किसी का भी पैसा, अपनी मुसीबत में अपनी ज़रूरतों पर यदि किसी ने हमारा सहयोग दिया है और उस पैसे को वापस नहीं लौटाना, समझ लेना वो एक भव तक नहीं 10-10 भवों तक भिखारी बनेगा और भीख भी नहीं मिलेगी। क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें पैसा दिया है, किसी ज़रूरत में दिया होगा, किसी आवश्यकता के लिए दिया होगा, किसी ने सहयोग किया होगा, वैसा फोकट में तो दिया नहीं। आपको किसी ने पैसा दिया, आपने सहयोग के लिए लिया या आपने किसी कारण से दिया और उस पैसे को नहीं लौटा पाना, समझ लेना बहुत बड़ा पाप। बहुत, मैं तो कहता हूँ कि यदि कर्जा किसी का लिया है ज़रूरतमंद का तो अपनी मकान बैठकर, जायदाद बैठकर, स्वयं बिकना पड़े तो बिक जाओ, लेकिन किसी का कर्जा लेकर मत बिको, किसी की संपत्ति हड़प के मत बिको। हमारे आचार्य महाराज ने इसके ऊपर एक काव्य लिखा है, भद्रोदय काव्य, समुद्र दत्त चरित्र, जिसके दुष्परिणाम, बहुत दुष्परिणाम होते। कैसे होते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी गरीबी की कोई सीमा होती, हमें कितना मेहनत करते, कुछ भी करते, लेकिन फिर भी खाने के कुछ नहीं बंधु महानुभाव, पूर्व भाव में किसी ने और कोई मेरी सहायता ही नहीं कर रहा। कई लोग आगे कहते महाराज जी जैन समाज से कहो कि ये सब दुनिया भर के मंदिर बनवा रहे हैं, दुनिया भर के घूमने जा रहे हैं, सब में पैसा खर्च करते हैं और हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। हमने कहा तुम मर नहीं रहे, तुम खुखार आतंकवादी हो, तुमने पूर्व भाव का किसी ने तुम्हें सहायता दी होगी और वो पैसा तुम ढकार गए होगे, नहीं लौटाया होगा, उसका परिणाम है कि आज तुम्हारी तरफ कोई देख नहीं रहा है। जितने गरीब लोग होते, जितने गिड़गिड़ाते हैं, इनकी दुर्दशा यही है। इनका पूर्व भाव उठा के देखो, इन्होंने को खूब सहायता दी इनके लोगों ने, लेकिन वो सहायता ली और देने का नाम नहीं। उसका दुष्परिणाम है कि आज लोगों के पास घूमने को पैसा है, मंदिर बनाने को पैसा है, दुनिया में खर्च करने को पैसा है, लेकिन उस गरीब को दान, गरीब की सहायता करने को पैसा नहीं है। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं करे? क्या ये इंसान नहीं है? तुम्हारा पाप कर्म उसको तुम्हारी सहायता नहीं करने दे रहा है। वो पाप, तुम्हारा पाप कर्म कहता है इस पैसे को मौज मस्ती में उड़ा दे, लेकिन इस गरीब की सहायता मत करना, इस दुखी की सहायता मत करना, क्योंकि ये वो पापी है जिसने इसकी सहायता की उसी का पैसा डकार के ले गया। इसलिए मैं करुणा करके, दया करके कह रहा हूं, कभी भी कोई तुम्हें पैसा सहायता को देवे, जैसे बने और उसमें अच्छे लोगों का, त्यागी वृत्तियों का, सज्जन लोगों का, रिश्तेदारों का, अपने लोगों का, जिन्होंने बड़ी दया करके तुम्हारी सहायता की हो, ऐसे लोगों का पैसा, बिकना भी पड़े तो बिक जाओ, दास बनना पड़े तो दास बन जाओ, सारी जायदाद बेचना पड़े तो रोड पे आ जाओ, लेकिन जिन्होंने सहयोग दिया है उनकी संपत्ति लौटाना ही चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दुर्दशा को कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। बड़ौत में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने कहा कि जीवित को पानी पिलाना सीखो। सुनिए पूरे प्रवचन। मित्र, आज घर में माँ हो तो जाके पैर छू लेना और वृद्ध माँ हो तो जाके पानी पिला देना, अन्यथा मालूम क्या होगा। जीवित माता पिता को पानी नहीं पिला पाए, वो मर गए तो कौओं को दाना खिला रहा है। बोले क्यों? श्राद्ध कर रहे, पहुंच जाएगा। अरे श्राद्ध करो ना करो, लेकिन मित्र जीवित को तो पानी पिलाना सीखो। कौए नहीं भेजेंगे उनके पास,
लेकिन तुम्हारा दिया गया पानी उनकी प्यास बुझाएगा। मित्र दूरियां दूरियां बढ़ाते हैं, पास आने पर लगता है हम सब एक ही तो हैं। जो जन्म लेता है उसका मरण नियत है, कोई बचा नहीं पाता है। चाहे चक्री हो, सम्राट हो मित्र। मोदी की मां को भी जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? बेटा प्रधानमंत्री रोक पाया क्या? इसलिए जब महापुरुषों तक मित्र हम सभी चले जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा है जाने के पहले ऐसा जी के जाओ कि जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लें। समझो जीवन की अंतिम सांस भरोसा नहीं है। सबके दिन एक से, जरा बोलना, सबके दिन एक से नहीं होते। बड़ौत में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज अपने शिष्य की वैयावृत्ति करते हुए देखिए अद्भुत दृश्य। वंदन है ऐसे मुनियों को, मुश्किलों में भी है हंसते। काया काज से कोई मोह नहीं, ऐसे हमारे जैन मुनि है और कहीं ना ऐसा त्याग मिलेगा। ढूंढोगे जब सच्चा साधु, जैनों का नाम मिलेगा। मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज ने कहा कि देश की तरक्की के लिए एक नियम ले लेना कि कभी मांस, मदिरा, सिगरेट का सेवन मत करना। सुनिए पूरा उद्बोधन। अगर अपने देश की तरक्की चाहते हो तो बच्चों आज एक नियम ले लेना, तुम्हारा जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। वह नियम है कि कभी बड़े होके भी कभी मांस, मदिरा अथवा सिगरेट का सेवन या तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। कितने लोग आज से ये नियम लेते कि मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ करना है और मैं कभी भी बड़े होके ना तो मांस खाऊंगा, ना कभी मदिरा पीऊंगा, ना कभी सिगरेट पीऊंगा और ना कभी तंबाकू जैसे गुटके जैसे व्यसनों का सेवन करूंगा। और जो ये धारण कर लेगा उसको कभी पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती, ध्यान रखना। क्योंकि पुलिस जब भी पकड़ के ले जाती है बच्चों, तो किसको ले जाती है? जो मदिरा पाई है, जो नशे में धुत है, जो बलात्कार जैसे कार्य कर देता है। अपने जीवन में चारित्र जितना श्रेष्ठ होता जाएगा, तुम उतने ही देश के लिए गौरव का विषय बनोगे। यदि आपके पास भी कोई जैन समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, समाचार या वीडियो है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335236222 पर भेजकर सहयोग प्रदान करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बबली जैन, क्षमा चैनल। जय जिनेंद्र।